इट सेज इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है। अब इसमें भी फर्दर पॉइंट आता है कि रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या रहते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो क्या क्या स्टेप रहते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले तो एक बोर्ड अप्रूव्ड प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। एंड फर्दर हमारे पास डिफरेंट लिमिट्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम जो वेरियस रिस्क हैं उनको हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। देन इट इज़ रिलेटेड टू कि हमारे पास एक MIS यानी कि साउंड आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू डिफरेंट टीयर्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपकी ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, द फोर्थ वन, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, क्या आपके पास MIS है, आपके पास लिमिट्स है, पॉलिसी है। देन देर इट इज़ रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। द फोर्थ स्टेप इट इज़ रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड द फिफ्थ वन इट इज़ रिलेटेड टू रिपोर्टिंग। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर ज़रूरी हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पर ये वन लाइनर्स की फॉर्म में कुछ एक चीज़ों को कवर करेंगे, बेसिक्स को कवर करेंगे एंड फर्दर बहुत ही जल्दी जो इनके बेसिस पर केस स्टडीज़ हैं उनको भी हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ एक आपके बेसिक कंसेप्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हम यहाँ पर जो आपके प्रो कंसेप्ट हैं या फिर कह लीजिए केस स्टडीज़ हैं उनको भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इट सेज इट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 83। इट सेज व्हाट इज प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में प्रीमियम या फिर स्ट्राइक प्राइस या फिर आप कह लीजिए कि ये चीज़ें क्या रहती हैं ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ऑप्शन रहते हैं, वन इट इज़ अ कॉल ऑप्शन एंड द अदर वन इट इज़ अ पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन के केस में यहाँ पर ऑप्शन परचेजर के पास एक राइट रहता है, परचेज करने का राइट रहता है। ठीक है, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती लेकिन परचेज करने का एक राइट रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है इस टाइम पर, स्पोर्ट प्राइस में मार्केट का कहता हूं शेयर का, वो 100 रुपीज़ का है एंड उसका जो प्रीमियम यहाँ पर इसका जो स्ट्राइक प्राइस है लेट अस से वो 120 रुपीज़ का है। स्ट्राइक प्राइस कहने का मतलब होता है कि इस प्राइस के ऊपर आप अपने राइट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कि इस राइट के ऊपर आप इस प्राइस के ऊपर अपने राइट को या एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये कॉल ऑप्शन है तो कहने का मतलब है कि मैं इस प्राइस के ऊपर परचेज कर सकता हूं, यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन की डेट होगी तो उस दिन मैं 120 रुपीज़ के ऊपर इसे परचेज कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर कई बार क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन राइटर जो होता है यानी कि जो ऑप्शन बनाता है वो रिस्क अंडरटेक करता है, इसके लिए क्या रहता है वो कुछ एक चार्जेस यहां पर चार्ज करता है। वो क्या करता है, कुछ एक चार्जेस चार्ज करता है विच इज सेड टू बी प्रीमियम, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस होता है ये ओवर एंड अबव आपको स्ट्राइक प्राइस आपको ये पे करना पड़ता है। स्ट्राइक प्राइस से ओवर एंड अबव आपको ये जो प्राइस होगा आप ये बेसिकली ये प्रीमियम जो होता है ये पे करते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रीमियम अमाउंट जो होता है ये आपको पे करना होता है, ये आपको एज अ परचेजर आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम होता है जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होता है। अब मान लीजिए यहां पर प्रीमियम था 10 रुपए का। ओके, एंड जिस दिन इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना था वी आर कंसिडरिंग इट टू बी कॉल ऑप्शन ओवर हियर, हम इसको एक कॉल ऑप्शन यहां पर मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। एंड लेट अस टेक कि उस दिन जो प्राइस था मार्केट में, डेट वाज 140 रुपीज। क्या प्राइस था उस दिन, 140 रुपीज का यहां पर शेयर प्राइस था मार्केट में ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑप्शन इटसेल्फ। तो क्या हमें यहां पर इस ऑप्शन को अंडरटेक करना चाहिए, तो क्या हमें यहां पर इस ऑप्शन को अंडरटेक करना चाहिए, हाँ या ना? जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई कर देंगे, जल्दी से जल्दी इसका आंसर पोस्ट करेंगे कि क्या हमें इस ऑप्शन को अंडरटेक करना चाहिए, क्या ये ऑप्शन परचेजर के लिए बेनिफिशियल होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। आपको स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम का कंसेप्ट जो था वो तो क्लियर हो गया, जो स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम का जो कंसेप्ट था रिलेटेड टू क्वेश्चन इटसेल्फ वो चीज तो यहां पर क्लियर हो गई है, लेकिन क्या हमें यहां पर एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो आंसर इज यस। तो फयाज अहमद वानी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यस वी मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग आर राइट। तो हमें अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि हम यहां पर बेनिफिट पर हैं। कैसे, 120 रुपीज आपको यहां पर आपके पास राइट अवेलेबल है, आपके पास अधिकार अवेलेबल है कि आप 120 रुपीज में शेयर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट है, दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल टू यू।
ठीक है। एंड फर्दर आपने 10 रुपीज का प्रीमियम पे किया तो टोटल कॉस्ट आपके लिए कितनी होगी एक शेयर की? 130 रुपीज की होगी। स्टिल अगर आप 130 रुपीज में परचेज कर सकते हैं एंड मार्केट में जो प्राइस है वो 140 रुपीज का है, तो हम 140 में क्यों परचेज करेंगे? वी विल बी परचेजिंग एट रुपीज 130 एंड उसको 140 पर बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, एंड मोर ओवर विच सिचुएशन इट वुड बी, ये इन द मनी होगी, एट द मनी होगी, आउट ऑफ मनी होगी, क्या सिचुएशन होगी? देखिए ऑप्शन के केस में ना इनके रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे आईटीएम है, ओटीएम है, एटीएम है, तो इनके बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इनके रिलेटेड कंसेप्ट भी बताना चाहिए। जब भी आपने आईटीएम, ओटीएम या एटीएम देखना है तब आप प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं, यू डू नॉट कंसीडर द प्रीमियम। उस टाइम पर हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर सिचुएशन कौन सी होने वाली है? देखिए अगर तो कंडीशन फेवरेबल है यानी कि प्रॉफिटेबल है ऑप्शन परचेजर के लिए, तब हम उसे कहते हैं इन द मनी, तब हम उसे क्या कहते हैं? इन द मनी कहते हैं। एंड अगर वहां पर अगर हमारे लिए जो पोजीशन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर है, तब उसे हम कहते हैं एट द मनी। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर जो प्राइस है 140 है तो हमारे लिए फेवरेबल है, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो ये सिचुएशन क्या हुई? ये इन द मनी हुई। ठीक है। अगर यहां पर जिस दिन स्ट्राइक एग्जीक्यूट होनी थी उस दिन अगर शेयर का प्राइस 120 ही होता तो हमें ना प्रॉफिट होता नो लॉस होता। चाहे हम प्रीमियम के मुताबिक देखें तो हमें लॉस होता, लेकिन हम यहां पर प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं जब हम इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी कंडीशंस को यहां पर सपोज करते हैं। ओके, तो यहां पर उस टाइम पर क्या कंडीशन होती है? 120 प्राइस होता उस टाइम पर सिचुएशन होती एटीएम की, यानी कि एट द मनी की, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अगर वहीं पर प्राइस अनफेवरेबल हो जाती कंडीशन यहां पर ऑप्शन परचेजर के लिए, यानी कि लॉस मेकिंग हो जाता, तो यहां पर उसे हम क्या कहते हैं? दैट वुड बी ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ मनी हो जाता। ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर, क्योंकि इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बनने वाला था, तो आई थॉट कि आपको यहाँ पर इस कंसेप्ट को क्लियर करवा देना चाहिए। अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। इट सेज व्हाट इज अमेरिकन ऑप्शन। तो देखिए दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक तो हम जैसे टाइप ऑफ ऑप्शंस के हिसाब से जानते ही हैं कि कॉल ऑप्शन है एंड पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन के केस में आपके पास परचेज का राइट रहता है, पुट ऑप्शन के केस में आपके पास बेचने का राइट रहता है। लेकिन साथ के साथ ऑप्शन की टाइप के हिसाब से देखें, एग्जीक्यूशन टाइप के हिसाब से देखें, तो वो दो तरह की रहती हैं। वन इट इज अ अमेरिकन ऑप्शन एंड द अदर वन इट इज अ यूरोपियन ऑप्शन। एक हमारे पास अमेरिकन ऑप्शन रहती है, दूसरी हमारे पास यूरोपियन ऑप्शन रहती है। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि अमेरिकन ऑप्शन क्या रहती है, हमारे इंडिया में कौन सी ऑप्शन चलती है एंड अमेरिकन ऑप्शन क्या होती है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। अमेरिकन ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर जो डील यहां पर ऑप्शन परचेज किया, वो यहां पर परचेज की 1 मई को मैंने यहां पर ये ऑप्शन परचेज कर ली एंड लेट अस सपोज इसकी एग्जीक्यूशन डेट जो है वो 30 मई है। वो क्या है? 30 मई है। तो एज पर द अमेरिकन ऑप्शन, इस ऑप्शन को मैं इन बिटवीन कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं, यानी कि इन बिटवीन जब भी वर्किंग डेज होंगे उस किसी भी दिन मैं यहां पर इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। दिस इज एज पर द अमेरिकन ऑप्शन। ये किस हिसाब से होता है? ये अमेरिकन ऑप्शन के हिसाब से होता है, यानी कि मैं एक्सपायरेशन डेट से पहले किसी भी दिन जो अपनी ऑप्शन है उसको यहां पर एग्जीक्यूट कर सकता हूं। एंड दूसरी जो ऑप्शन होती है दैट इज अ यूरोपियन ऑप्शन। इसके साथ ही जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 85 ओवर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 85 के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है दैट इज अ यूरोपियन ऑप्शन। अब यूरोपियन ऑप्शन के केस में आप सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आपकी जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी दिन उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाएंगे। इन दैट केस इट इज सेड टू बी व्हाट, उसे हम यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं। तो इंडिया में जो ऑप्शन इस्तेमाल होती है जो यहां पर अलाउड है दैट इज यूरोपियन ऑप्शन। वो कौन से ऑप्शन अलाउड है? दैट इज अ यूरोपियन ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर आगे बढ़ते हैं। So it says what is the meaning of the terms ITM, OTM, ATM अंडर एन ऑप्शन। तो मैंने आपको एक ऑप्शन वैसे एक एग्जांपल के साथ बता दिया है, लेकिन अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसके केस में कौन सी चीज फेवरेबल होगी नहीं होगी उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पुट ऑप्शन परचेज की, आई परचेज द पुट ऑप्शन जिसका शेयर का जो स्पोर्ट रेट है आज की डेट में, जो स्पोर्ट रेट है लेट अस टेक कि वो 100 रुपीज का है, मार्केट का आज का जो प्राइस है वो 100 रुपीज का है। एंड फर्दर यहां पर मैं प्रीमियम को कंसीडर नहीं करूंगा यहां पर, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही बोल दे रहा हूं कि स्पोर्ट रेट 100 रुपीज का है। एंड फर्दर जो इसका स्ट्राइक प्राइस था
दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इसका स्ट्राइक प्राइस जो है लेट अस सपोज कि वो 130 रुपीज का है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 130 रुपीज का है। एंड ऑन द एग्जीक्यूशन डे, ऑन द एग्जीक्यूशन डे, जिस दिन आपने इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना था उस दिन इसका जो प्राइस है, उस दिन इस शेयर का जो प्राइस है लेट अस से कि इसका मार्केट प्राइस जो है वो इस टाइम पर 110 रुपीज का है, वो इस टाइम पर मार्केट में जो प्राइस इसका चल रहा है वो 110 रुपीज का चल रहा है। तो क्या ये ऑप्शन आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है? अगर है तो वो कौन सी टाइप होगी, आईटीएम होगी, ओटीएम होगी, एटीएम होगी, उसके बारे में भी साथ के साथ आपको यहां पर आंसर कर देना है। तो काइंडली प्लीज डू द नीडफुल, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा एंड फर्दर रिप्लाई कीजिएगा यहां पर। अब यहां पर आपको मैंने पुट ऑप्शन का एक सिनेरियो दिया है जहां पर आपको सपोर्ट प्राइस दे दिया, स्ट्राइक प्राइस दे दिया एंड फॉर द एग्जीक्यूशन डे के ऊपर उस शेयर का क्या प्राइस है वो आपको बता दिया। तो आपने बताना कि ये कंडीशन कौन से केस में फेवरेबल बनती है, क्या ये कंडीशन फेवरेबल है, क्या मुझे अपनी पुट ऑप्शन का जो राइट है उसे एक्सरसाइज करना चाहिए या उसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप यहां पर आंसर करेंगे। तो यहां पर फयाज अहमद वानी ने आंसर किया है यस एंड इट सेज ATM, it will be at the money. So let us have a look at it. Let us have a look at it कि ये ITM होगा, ATM होगा, इसको एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी यहां पर देख लेते हैं। ओके तो यहां पर आप एक चीज देखिए, पुट ऑप्शन जो होती है ये आपको राइट किस चीज का देती है, इट गिव्स यू राइट टू सेल। किस चीज का राइट दे रही है? बेचने का एक अधिकार मुझे दे रही है, यानी कि मैं उस प्राइस के ऊपर बेच सकता हूं। स्पोर्ट प्राइस आज की डेट में 100 रुपीज का है, स्ट्राइक प्राइस 130 रुपीज का है, यानी कि मैं 130 रुपीज में कभी भी शेयर को बेच सकता हूं। ये मेरे पास राइट अवेलेबल है। जिस दिन एग्जीक्यूशन डेट हुआ उस दिन प्राइस जो था वो 110 रुपीज का था, यानी कि मैं मार्केट में बेचने को जाता तो मैं 130 रुपीज में ना बेच पाता, 110 रुपीज में बेच पाता। तो डेफिनेटली जितनी ज्यादा वैल्यू में बेच पाऊंगा उतना ज्यादा मेरे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो यहां पर डेफिनेटली मैं अपने राइट को एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मार्केट में मैं 110 रुपीज में परचेज कर लूंगा, 130 रुपीज में बेच दूंगा। तो ये कौन सा सिनेरियो होगा? दिस वुड बी रिलेटेड टू आईटीएम इटसेल्फ, बिकॉज मैं पैसे में खेल रहा हूं, बिकॉज मैं पैसे में खेल रहा हूं। अगर यहां पर स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन डे का प्राइस हो जाता तो उसे मैं एटीएम कहता, तो उसे मैं एटीएम कहता। अदरवाइज वी विल बी सेइंग ओवर हियर, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है तो यहां पर इसे आईटीएम कहेंगे, यानी कि इन द मनी कहेंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 ओवर हियर। इट सेज व्हाट इज स्वैप। अब स्वैप से आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप? स्वैप का मतलब होता है जैसे हम सिम स्वैप करवाते हैं ना, जैसे वोडाफोन की जगह जियो डलवा लिया, जियो की जगह आइडिया डलवा लिया है, कोई और सिम डलवा लिया, तो दैट इज बेसिकली हम सिम स्वैप करते हैं। सेम वे हम यहां पर करेंसीज को स्वैप कर सकते हैं। इट मींस व्हाट कि आपने यहां पर एक करेंसी को खरीद दिया, दूसरी को बेच दिया, यानी कि आपने करेंसी को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। या फिर आपके इनफ्लोज जो थे, आपके इनफ्लोज जो थे, लेट अस सपोज द केस कि मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप की अगर बात करता हूं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप यानी कि IRS की बात करता हूं, उसके केस में क्या होता है कि एक पर्सन को यहां पर मान लीजिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिल रहा था, दूसरे को यहां पर मान लीजिए फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा था, तो दोनों चाहते थे कि हमने अपने इंटरेस्ट रेट्स को क्या करना है, स्वैप करना है। मुझे पर्सन ए को अगर मान लीजिए फ्लोटिंग मिल रहा था, पर्सन बी को अगर मान लीजिए फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा था, तो पर्सन बी चाहता है कि मुझे फ्लोटिंग मिले, पर्सन ए चाहता है मुझे फिक्स्ड मिले। तो दोनों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। एंड इनमें नॉशनल वैल्यू स्वैप होती है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉशनल वैल्यू? लेट अस टेक द केस कि दोनों का जो यहां पर टोटल सम था 1 करोड़ रुपीस का था, एंड दोनों को शुरुआती दौर में कंपेरेबल 6 लाख रुपीस पर मंथ का इंटरेस्ट मिलता था। लेट अस जस्ट सपोज कि इनको 6 लाख रुपीस पर मंथ या पर ईयर का इनको यहां पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा था। ए को फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिल रहा था एंड बी को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, तो यहां पर लेट अस सपोज कि अगले महीने या अगले साल कह लीजिए जब इनको इंटरेस्ट मिलना था, उस टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो यहां पर फ्लोटिंग पर ज्यादा हो गया, फ्लोटिंग पर ज्यादा हो गया। फिक्स पर तो मान लीजिए 6% मिल रहा था, 6 ही मिलेगा। यहां पर मान लीजिए पहले 6% था, लेकिन अब वो कितना हो गया, सेकंड सिनेरियो में वो 8% हो गया। फ्लोटिंग इंटरेस्ट कितना हो गया, 8% का हो गया। तो यानी कि इंटरेस्ट अब कितना अर्न हो रहा है, ए को, ए इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 8 लाख रुपीस का, बी कितना इंटरेस्ट गेन कर रहा है, 6 लाख रुपीस का अर्न कर रहा है। तो अल्टीमेटली इन्होंने तो स्वैप किया हुआ इंटरेस्ट, तो यहां पर ए को कितना इंटरेस्ट बी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, नेट।
नेट इसको 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर बी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नोशनल जो भी गेन्स हैं वो यहां पर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी द फंडा ओवर हियर जो यहां पर इंप्लीमेंट होता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द स्वैप ओवर हियर। ओके, तो स्वैप के रिलेटेड बिल्कुल छोटी सी एक डेफिनेशन है, दैट इज रिलेटेड टू इट। ओके,